तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोबारा। मेरा नाम मोहित गोस्वामी भैया। आज के इस लेक्चर से अपन स्टार्ट करने वाले हैं बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, जिसका भाई अपनी फर्स्ट यूनिट है वाटर से रिलेटेड। तो आज मैं आपका पहले टॉपिक लेके आया हूँ जो कि है इंट्रोडक्शन टू वाटर। भाई सबसे पहले क्या है, यूनिट स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता देता हूँ आपको। जब आप नए नए फर्स्ट ईयर में आए हुए हो तो है ना, तो क्या होता है, कुछ लोग आपको मिसगाइड कर देते हैं केमिस्ट्री को लेकर, यार बड़ा टफ सब्जेक्ट है, जिस चक्कर में आप अपना बैक लगा बैठते हो। तो भाई ये गलती आपको नहीं करनी है। इस प्लेलिस्ट में आपको जो जो टॉपिक कवर करवा रहा हूँ उससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। और अभी क्या है, 2-3 साल में पिछली बार मैंने एनालाइज किया है, जो मेजरली अपने न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं पेपर में, जो कि बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, वो गलती भी आपको नहीं करनी है। न्यूमेरिकल्स को नेगलेक्ट नहीं कर सकते आप, उनको भी कवर करना है। वो की जो मैं आप सारे कवर करवा दूंगा, है ना। और जो मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा भाई उन्हीं में से पेपर में आएंगे ना। तो सबसे पहले मैं अपन स्टार्ट करना है वाटर से, इंट्रोडक्शन टू वाटर। तो सबसे पहले अपन देखेंगे वाटर होता क्या है। तो देखो, वाटर एक ऐसा अबंडेंट सब्सटेंस है, मतलब जो अच्छी खासी मात्रा में अर्थ पे पाया जाता है, और बिना वाटर के अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। और वाटर जो है ना, अर्थ का मेजरली बहुत बड़ा सरफेस कवर करता है। आ, अपन देखें तो भाई अर्थ पे वाटर 71% है। 71% वाटर अर्थ पे है, फिर भी भाई लोग बोलते हैं पानी की कमी हो रही, पानी की कमी हो रही। भाई वो अपन आगे देखेंगे ना। तो बिना वाटर के अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है क्या? नहीं। पानी नहीं पियोगे तो भाई आप जिंदा नहीं रह पाओगे। ऐसे ही वाटर में अगर अपन उसको देखें तो वाटर जब अपन पीते तो उसका कोई टेस्ट नहीं आता अपन को, वाटर का कोई कलर अपन को समझ नहीं आता, और जब अपन उसको स्मेल करते हैं ना तो वाटर में से कोई ऑर्डर भी नहीं आता। तो वाटर एक टेस्टलेस सब्सटेंस है जिसका कोई टेस्ट नहीं होता। ऑर्डरलेस सब्सटेंस है मतलब जिसका कोई ऑर्डर या खुशबू वगैरह उसमें नहीं आती, है ना। तो ये अपना बेसिक चीज है वाटर के बारे में, ये सब आपको भी पता है। तो उसका अपन इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये हो गया वाटर का इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब इसमें अपन देखते हैं, एक मिनट रुकिए। हाँ, अब देखो, वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट, मतलब अच्छी खासी मात्रा में अर्थ पर पाया जाता है, और एक असेंशियल सब्सटेंस है ऑन अर्थ, ठीक है। अब केमिकल फॉर्मूला, ये तो भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप, H2 होता है वाटर का केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। इट कवर्स 71% ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है। वाटर क्या है, अपने यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या होता है, देखो, जब आप कभी किसी ग्लास में पानी में शक्कर वगैरह मिलाते हो, तो जो अपना पानी है वो एक सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है, और जो अपन शक्कर अपन मिला रहे हैं ना वो अपना सॉल्यूट होता है। तो वाटर अपना क्या है, एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट माना जाता है। जैसे कि अपन वाटर में कुछ भी चीज डिसॉल्व करवा सकते हैं, अगर अपन उसको स्पेसिफिक टेम्परेचर पे या हीट वगैरह अपन दें, तो वाटर अपने एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, वाटर पीने के लिए जरूरी है, घर में कुकिंग के लिए जरूरी है, खाना बनाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, सब के लिए वाटर आपको जरूरत पड़ता है, ठीक है। ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस जैसे कि इंसान है भाई, जानवर है, पेड़ पौधे, सबको वाटर की जरूरत पड़ती है। तो ये अपने उसका एक और इम्पोर्टेंस हो गया। अब अपन देखते हैं कि अपन इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में वाटर को क्यों पढ़ते हैं। देखो, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में अपन वाटर की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, वाटर में क्या क्या इंप्योरिटीज आ जाती है वो पढ़ते हैं, और वाटर को इंडस्ट्रीज में किस तरीके से यूज करते हैं वो अपन इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब देखो, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, इन इंजीनियरिंग केमिस्ट्री वाटर इज स्टडीड मेनली फॉर इट्स क्वालिटी, इंप्योरिटीज एंड ट्रीटमेंट मेथड फॉर इंडस्ट्रियल यूज। तो इसलिए अपन इसको इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन टू वाटर। अब अपन देखो, वाटर के बहुत सारे इंपॉर्टेंस होते हैं, उसकी एप्लीकेशन होती है, वाटर की कहाँ कहाँ होती है। भाई ये सब वाटर के बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बट जैसे एग्जाम में कभी 7 नंबर में आ जाए तो आपको सब चीजें लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो होगा उसका इंट्रोडक्शन। अब अपन देखेंगे वाटर की इंपॉर्टेंस क्या होती है। देखो, असेंशियल फॉर लाइफ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड वाटर फॉर सर्वाइवल, ठीक है। हर एक लिविंग बीइंग को वाटर की जरूरत है सर्वाइवल के लिए, ठीक है। इंडस्ट्रियल यूज, यूज इन बॉयलर्स, कूलिंग सिस्टम एंड पावर प्लांट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग। देखो देखो, इंडस्ट्रियल यूज में देखो, बॉयलर कैसे यूज होता है, वाटर कैसे यूज होता है, ठीक है। बॉयलर्स क्या होता है, सबसे पहले वो समझो। जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है ना भाई, इसमें स्टीम की जरूरत पड़ती है। स्टीम मतलब जो भाप बोलते हैं ना, उसकी जरूरत। तो भाप बनाने के लिए बड़े बड़े बर्तन रहते हैं जिसमें पानी भरा रहता है, जब उसको हीट करते हैं तो स्टीम बनती है। तो उस तरीके से इंडस्ट्री में वाटर यूज होता है, बॉयलर्स में होता है। कार में अपन भाई देखते हैं कूलिंग सिस्टम वगैरह में डलता है ना। पावर प्लांट में और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक है। एग्रीकल्चर में, अब देखो भाई, फसल तो आपकी बढ़ेगी नहीं जब तक आप पानी नहीं डालोगे, तो इरिगेशन में वाटर का यूज होता है, और क्रॉप ग्रोथ में, ठीक है। और डोमेस्टिक पर्पस, डोमेस्टिक मतलब जानवर से रिलेटेड नहीं भाई, घरेलू घरेलू पर्पस, ठीक है। तो ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए एंड सैनिटेशन के लिए। और केमिकल रिएक्शन में एक्ट एज अ सॉल्वेंट एंड मीडियम फॉर मैनी रिएक्शन। देखो मैंने बताया था केमिकल रिएक्शन में एक सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है, और कभी कभार एक मीडियम, मीडियम मतलब कोई भी रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड करवाने के लिए एक मीडियम की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो ये हुआ इसका अपना इंपॉर्टेंस। अब अपन देखेंगे वाटर का प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। देखो, जैसे कि मैं हूं,
मेरी हाइट लंबी है, बाल बड़े हैं, मैं गोरा दिखता हूँ, ठीक है? तो ये मेरी क्या हुई भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब मेरे जो अंदर चीजें हैं, जो मेरे अंदर काम कर रही हैं, तो वो मेरी क्या होंगी भाई केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। ऐसी वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे भाई वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज, वाटर कैसे दिखता है, ठीक है? तो वाटर अपना क्या है, एक कलरलेस सब्सटेंस है जिसका कोई कलर नहीं होता, ऑर्डरलेस सब्सटेंस है, और एक टेस्टलेस लिक्विड है, इसका कोई टेस्ट भी नहीं आता वाटर का। आता है क्या आपको? नहीं आता। ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का, 100 डिग्री सेल्सियस। अब जब अपन वाटर को बॉयल करेंगे तो एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए इसको बॉयल होने के लिए। तो वाटर जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है वो बॉयल होना स्टार्ट कर देता है। ऐसे जब आपने देखा होगा फ्रिज में जब बर्फ जमती है, तो फ्रिज का जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है ना भाई, अपना वाटर बर्फ में जम जाता है। तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? अब ये क्या है, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मतलब अब वाटर को अपन जितना हीट देते जाएंगे ना वो उतना हीट एब्जॉर्ब करते जाएगा, तो ये इसकी हो गई हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब हाई सरफेस टेंशन, मतलब वाटर को जितना फैलाएंगे उतना फैलता जाता है, ठीक है? ये वही इसकी वाटर की केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज। अपन देखें वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं ये लेक्चर्स आपको काफी अच्छे लग रहे होंगे। ये बैचेस एब्सोल्युटली फ्री हैं। डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आप जो है फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स जो हमने पेड भी रखे हैं जैसे M2 वगैरह बैच हो गया, तो उनकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से, आपके सेमेस्टर के हिसाब से पढ़ाई करनी है तो advara.in पर जाइए, वहां अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करिए, अपना ब्रांच सेलेक्ट करिए और अपने सेमेस्टर के हिसाब से सेमेस्टर में जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो आप जाके वहां से पढ़ सकते हैं। वाटर एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। देखो आपने अपन ने क्या पढ़ा, एक पीएच स्केल पढ़ा होगा भाई पहली क्लास में। पीएच स्केल में क्या होता है, जो चीज 7 नंबर पे होती है ना वो क्या होती है अपनी न्यूट्रल, ना वो ज्यादा एसिडिक होती है ना बेसिक होती है, वो एक न्यूट्रल वे में बिहेव करती है। ऐसे ही वाटर का पीएच कितना होता है, 7, जिसकी वजह से क्या है, न्यूट्रल। अब वाटर अपना रिएक्ट करता है मेटल्स के साथ और नॉन मेटल्स के साथ, ठीक है? गुड सॉल्वेंट फॉर मेनी आयनिक कंपाउंड्स। मतलब अब जो अपने आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ है आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो उन आयनिक कंपाउंड्स के लिए वाटर एक अच्छे सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है। जो मैंने एग्जांपल दिया ना, वाटर एक सॉल्वेंट होता है, उसमें चीनी मिक्स करते हैं, तो ये यहाँ पे चीनी की बात हो रही है ना, वो है आयनिक कंपाउंड्स। मतलब वाटर एक अच्छे सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है फॉर आयनिक कंपाउंड्स। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं भाई, जो आप लिख के आओगे तो आपको नंबर अच्छे से मिल जाएंगे। अब वाटर क्या एग्जिस्ट करता है 3 स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देखो ये आपने पढ़ ली वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है? अब अपन देखेंगे इसका एप्लीकेशन क्या होती है वाटर की। सेम पॉइंट है सारे, बट क्या भाई आंसर बढ़ाने के लिए थोड़े पॉइंट एक्स्ट्रा चाहिए पड़ते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है, पहला पॉइंट की यूज इन बॉयलर फॉर स्टीम जनरेशन, यूज एज कूलेंट इन इंडस्ट्रीज एंड पावर प्लांट्स, ठीक है आता है आपको, है ना? यूज एज अ सॉल्वेंट इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है ये भी आता है। यूज फॉर क्लीनिंग वॉशिंग इन इंडस्ट्रीज। अब जब आपने देखा होगा ना कि यार लेदर इंडस्ट्रीज होती है, यहाँ पे चमड़ा बनाया जाता है, वहां पे हैवी मात्रा में या ह्यूज क्वांटिटी में वाटर की जरूरत पड़ती है फॉर लेदर डाइंग, लेदर वॉशिंग। तो ऐसे इंडस्ट्रीज में ये क्लीनिंग के लिए, वॉशिंग के लिए यूज होता है, ठीक है? यूज इन एग्रीकल्चर फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए यूज होता है। यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक पर्पस, मतलब घरेलू कामकाज के लिए और पीने के लिए तो भाई चाहिए ये वाटर, ठीक है? तो ये इसकी हो गई है एप्लीकेशन, ठीक है? अब अपन देखेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। मतलब वाटर अपने अर्थ पे बोला तो जाता है 71% है, फिर भी भाई अर्थ पे पानी की कमी क्यों हो रही है वो अपन देखते हैं। देखो अर्थ पे वाटर कितना पाया जाता है, 71%। अब अपन देखेंगे 97% अब कोई भी चीज होती है ना वो अपने आप में 100% होती है। ऐसे ही 71% जो वाटर है ना वो अपने आप में 100% है। और उसमें से अपन देखेंगे 97 जो परसेंट है ना, 97% ये वाटर क्या है, ओशियन के फॉर्म में, मतलब खारा पानी। तो भाई खारा पानी पियोगे ना गला जल जाएगा आपका, है ना? तो ये पानी पीने लायक नहीं है, किसी यूज के लायक नहीं है। और जो अपना 2% वाटर है ना, जो अर्थ पे हिमालय वगैरह हैं, पहाड़ वगैरह हैं, जो बर्फ के फॉर्म में जमा हुआ है, ग्लेशियर, तो 2% वाटर अपना वो है। अब जो बचा कितना, 92 प्लस 2 कितना होता है, 97 प्लस 2 कितना होता है, 99। अब बचा कितना, 1%। अब जो अपना 1% वाटर है ना वो फ्रेश वाटर के फॉर्म में है, जैसे रिवर, लेक एंड ग्राउंड वाटर। मतलब सिर्फ जो 1% वाटर अपना बचा है ना वो अपने पीने के यूज के लिए। भाई इसलिए पानी बचाओ, पानी खत्म होता जा रहा है, ठीक है? आज अपन ने क्या क्या कवर कर लिया, वाटर की इंपॉर्टेंस देख ली है, वाटर की एप्लीकेशन देख ली है, वाटर की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज देख ली है, और वाटर की छोटी मोटी डेफिनेशन भी देख ली। तो ये आपको उतना भाई लोड लेने की जरूरत नहीं है, आपको नहीं भी एक बार सारे पॉइंट देख लोगे ना सब आ जाएगा आपको, ठीक है? तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। नोट्स अच्छे से बनाइएगा और मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर